वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद जय हिंद। हाँ, तो आज परसेंटेज के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे कल क्वेश्चन एक दो हो पाया था परसेंटेज का और प्रॉपर्टीज पूरा डिस्कस हो गया था। तो आइए आज परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। हाँ, जैसे कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर क्वेश्चन इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं समझ में आता है, तो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। बस ऐसा नहीं कि इंग्लिश में समझाएंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसको हिंदी में बता के फिर क्वेश्चन का हल बताएंगे। ठीक है, सोल्यूशन। तो समझिए क्वेश्चन क्या है। देखिए यहां पर लिखा है 2 कैंडिडेट फॉर एन इलेक्शन, वन गॉट 65% ऑफ द वोट्स एंड ऑन बाई 300 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। क्वेश्चन ने कहा है कि दो कैंडिडेट हैं इलेक्शन में। जैसे अभी गांव में चुनाव चल रहा है, तो मान लो किसी गांव में दो कैंडिडेट केवल खड़े हैं और एक को मिलता है 65% वोट, तो दूसरे को कितने परसेंट मिलेगा पहले ये जानो। दूसरे को कितना परसेंट मिलेगा? 35%। सबको पता है 35% मिलेगा, क्योंकि पहला वाला तो ले गया 65% वोट, तो दूसरे वाले को 35% मिला होगा। तो पहला वाला जीतेगा। कितने वोटों से जीतेगा वो भी बता दिया है, 300 वोटों से जीतेगा। तो 300 वोटों से जीतेगा, दूसरे वाले को मिला है 35%। 35% इसमें कहीं पे मेंशन नहीं है, वो आपको समझना है। जैसे दो कैंडिडेट बना लो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो उसमें दो कैंडिडेट हैं। पहले को कितना मिला है? 65%। दूसरे को कितना मिला होगा? 35%। ये वाला 35 आया कहां से? परसेंटेज का मतलब होता है 100। परसेंटेज मीन्स क्या होता है? 100। 100 में से 65 घटा दो, या इन दोनों को जोड़ के देखो तो 100 होना चाहिए। तो 5 5 10, 6 3 9 1 10, यानी कि 100 में से 65 घटा देंगे तो 35% दूसरे को मिला होगा। अब ये जो जीता है उसको टोटल वोट का बंटवारा करेंगे। टोटल वोट कितना मिला है? एक्स का 65% इसको मिला है, इसको मिला है 35%। तो दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है? इन दोनों को घटा दीजिए। यहीं पे कितने परसेंट का अंतर है? 30% का। यानी कि जो जीता है वो 300 वोटों से जीता है, और वह 300 वोट अंतर है ना, दोनों के बीच का अंतर है वो 300 वोट। तो 300 वोट जो है वो एक्स के 30% के बराबर है। अंतर जो आया है कितने का आया है? 30% का। तो 30% वोट किसको मिला है? जो जीता है 30% अधिक वोट पाया है, तो एक्स का 30% करो इज इक्वल टू किसके बराबर करेंगे? कितने वोटों से जीता है? 300 वोटों से। तो आप लिख देंगे 300। अब देखिए कैलकुलेट करिए, इसको इससे कैलकुलेट कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1000। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितने पोल्ड हुए हैं, कितने वोट पड़े हैं ग्राम पंचायत के चुनाव में, तो आप कहोगे कि 1000 वोट पड़े हैं। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है, कहता है जो बेचारा हार गया उसको कितना वोट मिला था, तो आप कहोगे कि 1000 में 300 वोट, सॉरी 300 वोट से जीता है। 1000 में 65% वोट पहले को मिला है और दूसरे को 35% मिला है। तो अगर यह क्वेश्चन पूछता है कि दूसरे को कितना परसेंट वोट मिला है, तो आप 1000 का 35% निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1000। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन कई बार बच्चों के मन में डाउट रहता है कि कैसे सॉल्व होगा, क्या है आखिर। एलिगेशन बहुत से लोग समझ लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसको देखिए, एंड और कंटेन 14% कॉपर। और का मतलब ये है मिक्सचर। मिक्सचर जैसे मेटल होता है, उसमें दो तरह के एलॉय यानी कि दो तरह के मिश्रण मिला के एक बड़ा सा मेटल बनता है, बड़ा सा धातु बनता है, जिसमें 14% कॉपर होता ही है। अब आगे लिखा है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द ओर रिक्वायर्ड टू गेट 77 kg कॉपर। कहा है कि नया वाला ओर कितने केजी का होगा जिसमें 77 किलो क्या है? कॉपर है। तो यहां पे तो साफ साफ बोला था ना कि कोई भी ओर होगा उसमें 14% कॉपर होगा, यानी कि कोई भी धातु होगा तो उसमें 14% कॉपर होगा। तो देखिए धातु कितने किलो का है? x किलो का।
उसमें कितना परसेंट कॉपर होना चाहिए, 14% होना चाहिए। और धातु XKG का है, 14% कॉपर होगा तो उसकी संख्या पता चलेगी, यानी कि क्वांटिटी पता चलेगी किसकी, कॉपर की। कॉपर की क्वांटिटी कितना दिया, 77 किलो। अब इसको कैलकुलेट करिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यहां पे 2 से इसको काटिए तो हो जाएगा 50। x इज इक्वल टू 550 kg, यानी कि यानी कि धातु कितने किलो का था, तो आप कहोगे 550 किलो का था। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, बाय हाउ मच परसेंट इज 4/5 ऑफ 70 लेसर देन 5/7 ऑफ 112। क्वेश्चन का हिंदी मतलब समझिए। क्वेश्चन में कहा है कि 70 का 4/5 करो, करिए 70 का 4/5 और 112 का 5/7 करने के बाद जो आएगा, तो करने के बाद कितना आएगा देखिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 14 चौके 56, 56 इसका आया, और ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 छक्के 42, 16 25 80। जो पहला वाला नंबर है दूसरे वाले से कितना परसेंट कम है, यही तो कहा है, लेसर देन ऑफ दिस नंबर, यानी पहला वाला नंबर दूसरे वाले से कितना परसेंट है, कितना परसेंट कम है। जब कभी भी से वाली बात जिस पे आएगा, ध्यान से सुनिएगा, से वाली बात जिस पे आएगा उसी का परसेंटेज बताना है। तो से वाली बात 80 पे आ रहा है, 80 का कितना परसेंट कम है, तो आप कहोगे P% कम है। कमी कितने की है, दोनों का माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा। माइनस करिए तो माइनस करने पे 24 की कमी है, यहां पे लिखेंगे 24, 8 से काटिए, 8 3 के 24, तो P इक्वल टू हो जाएगा 30%। कमी जो है 30% की है। क्वेश्चन समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है, एयरफोर्स वाई ग्रुप में एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बच्चे जब आके पेपर बताते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं, तो पता चलता है क्वेश्चन आया हुआ था। समझिए, कहा है कि 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, बी होना चाहिए था, यहां पे लिख नहीं पाए हैं, ऑफ बी, एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x। तो जैसे लिखा है वैसे लिखिए, 90% परसेंट की वजह से 100 ऑफ ए, 30% ऑफ बी अपॉन 100। आगे होगा b इज इक्वल टू x% ऑफ ए, परसेंटेज की वजह से 100 लग गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कैसे कैलकुलेशन होगा। 100 से 100 कैंसिल कर दिया, 30 तिहाई 90, यानी b इक्वल टू हो जाएगा 3a। तो b के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 3a। यहां पर रखिए 3a इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई a अपॉन 100, इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 300। यही आपका आंसर हो गया। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो हमें बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बाकी आप लोग सारे लोग नोट करिए इसको।